चलिए आज जरा धरती के अंदर झांक कर देखते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हम कभी गए तो नहीं, लेकिन उसके बारे में जानते बहुत कुछ हैं। तो सवाल ये है कि आखिर हमें ये सब पता कैसे चला। सोचने वाली बात है ना? हम चांद तक तो पहुंच गए, लेकिन अपनी ही धरती के सेंटर तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। हम तो इसकी ऊपरी सतह को भी ठीक से खुरच नहीं पाए हैं। तो फिर ये सारी जानकारी आई कहां से? ये किसी वैज्ञानिक जासूसी की कहानी से कम नहीं है। तो बात यह है कि साइंटिस्ट्स ने बिल्कुल डिटेक्टिव्स की तरह काम किया है और धरती के अंदर क्या छिपा है ये पता लगाने के लिए वो दो तरह के सुरागों मतलब कि सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि ये क्या हैं। तो हमारे पास दो तरह के सोर्सेज हैं। एक है डायरेक्ट, यानी वो जानकारी जो हमें सीधे सीधे हाथ लगती है, जैसे कि खुदाई से मिले पत्थर। और दूसरा है इनडायरेक्ट, जहां हम सीधे देख तो नहीं सकते, लेकिन दूसरी चीजों के आधार पर अंदाजा लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले डायरेक्ट सोर्सेस को देखते हैं, मतलब वो तरीके जिनसे हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है। और साथ ही ये भी समझेंगे कि इन तरीकों की अपनी एक लिमिट क्यों है। तो सीधे सीधे जानकारी हमें मिलती है दो तरीकों से। एक तो माइनिंग या ड्रिलिंग प्रोजेक्ट से, जब हम जमीन में गहरा खोदते हैं, और दूसरा ज्वालामुखी विस्फोट से, क्योंकि जब ज्वालामुखी फटता है तो वो अंदर से पिघला हुआ लावा बाहर ले आता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है। सोचिए, पृथ्वी का सेंटर है करीब 6400 किलोमीटर नीचे, और हम इंसान, हम तो मुश्किल से 15 या 16 किलोमीटर तक ही पहुंच पाए हैं। ये तो बस सतह को हल्का सा खरोचने जैसा हुआ। तो जाहिर है, जब हम खुद इतनी गहराई तक नहीं जा सकते तो हमें कुछ जासूसी वाले तरीके अपनाने पड़ते हैं, ऐसे इनडायरेक्ट मेथड्स जो हमें अंदर के राज बता सकें। और ये हैं हमारे जासूसी के तरीके। उल्कापिंडों की स्टडी जो अंतरिक्ष से आते हैं, जैसे जैसे गहराई बढ़ती है तापमान और दबाव कैसे बदलता है उसका एनालिसिस। और फिर आता है हमारा सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल टूल, सिस्मोलॉजी यानी भूकंप विज्ञान। अब ये सिस्मोलॉजी क्या चीज़ है? समझिए कि ये पृथ्वी का एक्सरे करने जैसा है। जब भी कहीं भूकंप आता है तो उससे कुछ तरंगें निकलती हैं जो पूरी धरती से होकर गुजरती हैं, और बस इन्हीं तरंगों की स्पीड और रास्ते को स्टडी करके साइंटिस्ट अंदर की पूरी तस्वीर बना लेते हैं। अब देखिए, भूकंप की तरंगें भी दो तरह की होती हैं। एक होती हैं सरफेस वेव्स, जो सिर्फ सतह पर चलती हैं और तबाही मचाती हैं। लेकिन हमारे काम की हैं बॉडी वेव्स, क्योंकि यही वो जासूस हैं जो धरती के आर पार सफ़र करती हैं और हमें अंदर की खबर लाकर देती हैं। और इन्हीं बॉडी वेव्स की जासूसी करके साइंटिस्ट ने धरती की अंदरूनी परतों की जो तस्वीर बनाई है ना, वो वाकई कमाल की है। चलिए देखते हैं। तो ये है वो तस्वीर जो साइंटिस्ट ने तैयार की है। इसमें साफ दिख रहा है कि कैसे एक ठोस मजबूत परत एक थोड़ी कमजोर जेली जैसी परत के ऊपर रखी हुई है। इन्हीं दो परतों को समझना सबसे जरूरी है। तो ये जो सबसे ऊपर वाली सख्त चट्टानी परत है ना, जिस पर हमारे घर हैं, पहाड़ हैं, समंदर हैं, उसे कहते हैं लिथोस्फीयर या स्थलमंडल। ये ठोस है और बड़े बड़े टुकड़ों में टूटी हुई है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ये कोई पतली परत नहीं है, करीब 100 किलोमीटर मोटी है ये। सोचकर देखिए, 100 किलोमीटर सिर्फ चट्टान ही चट्टान। अब इस मोटी चट्टान के ठीक नीचे है एस्थेनोस्फीयर। ये परत पूरी तरह ठोस नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत गाढ़ा शहद या पिघली हुई प्लास्टिक हो। ये जली जैसी है, और यही वो जगह है जहां से ज्वालामुखियों के लिए सारा मैग्मा आता है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है कि ये जो ठोस लिथोस्फीयर की प्लेट्स है ना, वो इस जली जैसे एस्थेनोस्फीयर के ऊपर धीरे धीरे तैर रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे बर्फ के बड़े टुकड़े पानी पर तैरते हैं। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर हमें इससे क्या लेना देना? मतलब इतनी गहराई में क्या हो रहा है, ये जानना हम सबके लिए जरूरी क्यों है? असल में इसका सीधा कनेक्शन हमारी दुनिया से है। देखिए, कहानी बड़ी सिंपल है। नीचे वो जेली जैसी एस्थेनोस्फीयर परत गर्म है और धीरे धीरे बह रही है। उसके ऊपर ये ठोस प्लेट्स तैर रही हैं और जाहिर है हिल भी रही हैं। और बस जब ये प्लेट्स हिलती डुलती हैं, टकराती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो ऊपर जमीन पर भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी फटते हैं। तो सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन असल में कभी शांत नहीं रहती, वो लगातार खिसक रही है। और ये एक बहुत ही कमाल का सवाल खड़ा करता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज से मान लीजिए 10 करोड़ साल बाद हमारी दुनिया का नक्शा कैसा दिखेगा।